से ये जिला अध्यक्ष हुए हैं तब से इस इलाके के लोगों को ठगने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। अपने पद के उसमें कहीं कोटेदार, कहीं प्रधान, यहाँ तक कि इन्होंने अपने सगे बहन बहनोई जो इस वक्त मौजूदा चिश्तीपुर के प्रधान हैं पुत्तन, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच माननीय जिला अधिकारी महोदय को दिया और जब उनसे 10 लाख रुपया ले लिया, मैनेज हो गए, फिर वो शिकायत वापस ले लिया। ये इस तरह का काला करतूत इनके उसमें शामिल है। और पूर्व जिला अध्यक्ष महफूज खां व मंत्री जी के मेहनत से इस इलाके में समाजवादी पार्टी जागी थी, खड़ी हुई थी और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी के नीतियों की उससे, और ये उन सबको गर्क कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और कोई इन्हीं वजह से यहाँ ना कोई विधायक बन पाता है, ना कोई सांसद बनता है। ये लोगों को जो ठगे रहते हैं इनकी कोई बात मानता नहीं है। स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसा किया है और मुसलमान को मजबूर समझ रहे हैं कि हम जिला अध्यक्ष तो है ही हैं और मुसलमान जाएगा कहाँ। करें, अखिलेश जी अगवा हैं, अखिलेश जी ऐसे नकारा अध्यक्ष को तुरंत निकाल कर बाहर करना चाहिए, नहीं तो 7 सीट नहीं 27 सीटों का नुकसान 27 में होगा। दीनी तालीम चल रहे मदरसे पर क्यों जड़ा गया प्रशासन के द्वारा ताला? यानी कि ये जमनिया बाग थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खुरासा में स्थित एक मदरसा था जिसमें ताला जड़ा गया है। वो शिकायत किसकी थी, लेटर पैड किसका था, ऐसा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। वहाँ के निवासी हैं, वो बता रहे हैं किस कदर उन्होंने लिखा, लेटर पैड लिखा, अपने लेटर पैड पर लिखकर शिकायत किया गया है और ये विभाग को शिकायत किया गया है। यहाँ तक जिलाधिकारी ने भी संज्ञान लिया है। मगर जनपद में, अलग जनपद में, मंडल में कई ऐसे मदरसे संचालित थे जिन पे ताला लगा हुआ है, लगाया गया है प्रशासन के द्वारा, और कुछ स्कूल भी चल रहे थे उस पर भी ताला लगा हुआ है। गैर मान्यता प्राप्त, गैर कानूनी ढंग से चल रहा था, उस पर यह सरकार ने संज्ञान में लिया है और उस पर ताला जड़ा गया है। और इसी क्रम में भी यही था, मगर ये बताया जा रहा है कि अरशद हुसैन ने शिकायत की है। दीनी तालीम लगभग 250 बच्चियाँ दीनी तालीम हासिल कर रही थी, जो एक सभ्यता की तालीम थी, और अपने घर में कैसे रहें, कैसे बाहर वालों से बात करें, कैसे क्या है दीन का, क्या रोज़ा नमाज कैसे रखें, सारा बात इस पर हो रहा था। मगर लोगों का ये कहना आक्रोशित है, यानी कि समाजवादी पार्टी से जो जिला अध्यक्ष हैं अरशद हुसैन, उन पर बड़ा आरोप है। उनके लेटर पैड में लिखा गया है, ऐसा लिख करके दिया गया है और तमाम तरह की बातें कही गई हैं। यहाँ तक अखिलेश यादव से कहे, जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके, उनसे शिकायत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। क्यों ना शामिल करें, अखिलेश जी अगवा हैं, अखिलेश जी ऐसे नकारा अध्यक्ष को तुरंत निकाल कर बाहर करना चाहिए, नहीं तो 7 सीट नहीं 27 सीटों का नुकसान 27 में होगा। फिलहाल ये इनका सबका आरोप है। और मदरसा क्या था, जामिया उम्मुल खैर एहसानुल बनात, ये मदरसा नाम था, जिसमें कई बच्चियां बच्चे दीनी तालीम छोटे से लेकर बड़े हासिल कर रहे थे। एक ऐसे कमरे में चल रहा था और जिससे वो उनको दीनी तालीम हासिल हो रही थी, मौलाना लोग पढ़ा रहे थे। यहाँ तक बताया जा रहा है जो लोकल चंदा था, कहीं बाहरी फंडिंग नहीं हो रही थी, लोकल जो 100, 200, 500 या 50 रुपया देने वाले लोग थे, उन्हीं से चंदे से मौलाना का, मदरसे का खर्चा चल रहा था। उस पर भी ताला लगा दिया गया है। मगर अब ये ताला तो लगा है, मगर जो आरोप है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर, ये बड़ा आरोप है। तमाम पेपरों में निकल चुका है, संदेशवाहक पेपर में निकल चुका है। वो स्क्रीन शॉट पे आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में, और सामने और भी जो पेपर है उनका लेटर पैड है, बताया जा रहा है। अब पता नहीं सही कितना है, कितना गलत है, मगर ये जो आरोप लगाने वाले हैं बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ तक है कि बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा है जिला अध्यक्ष ने, इतना बड़ा आरोप लगा है। हम सुनाते हैं जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं और लेटर पैड पे क्या क्या है वो भी हमारी स्क्रीन पे देखते रहिए। क्या है आपका? मदरसा बंद हुआ है? मैं अबसार अहमद, समाज सेवी। यहाँ पास में जमुनिया बाग विश्वनागा में एक मदरसा जो जामिया उम्मुल खैर एहसनुल बनात के नाम से चल रहा था, जिसमें गरीब बच्चियां दीनी तालीम हासिल कर रही थी, लगभग 250, जिसे अपने मुफाद के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अरशद हुसैन ने
अपने लेटर पैड पर जिला अधिकारी को शिकायत किया और जांच करके मदरसे को बंद कर दिया गया। और पता नहीं अखिलेश जी ऐसे नकारा आदमी को क्यों जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं, जो हर चुनाव में समाजवादी के बजाय बीजेपी का वोट मांगते हैं, बीजेपी का काम करते हैं, वो आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करते हैं, मगर अखिलेश जी उनको हटाते नहीं हैं। ऐसे जिला अध्यक्ष को पार्टी से ही नहीं बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए कि ऐसे जिला अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं। और इस जिला अध्यक्ष को अगर रखा तो इस 7 विधानसभा तो छोड़िए, पास पड़ोस में जितनी भी विधानसभाएं हैं मौलानाओं की एक ग्रुप निकलेगी और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार करेगी। और ये मदरसा जो था ये रजिस्टर नहीं था, मदरसा रजिस्टर नहीं था, अभी नया चला था। कम चंदे पर 150 रुपया लोग देते हैं। गरीब टीचर, गरीब मास्टर, गरीब भाड़े पर लेकर बेचारे चला रहे थे, पर अच्छी दीनी तालीम दे रहे थे, जिससे इलाके के लोगों में बंद होने से काफी रोष। आखिर कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा। उनके अपने निजी मफाद के लिए उन्होंने मदरसा बंद कराया कि ये बच्चे जब मदरसा बंद हो जाएगा तो हमारे स्कूल में आएंगे। उनके स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल उनका टूट चुका है, उसको चलाने के लिए उन्होंने मदरसा बंद कराया। लेकिन नजूल जो बता रहे हैं कि निजी मफाद के लिए प्रशासन इस पे क्यों एक्शन लेगा? उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था, आखिर अवैध रूप से चल रहा था। अवैध रूप से चला था, उसकी प्रक्रिया पैसा इकट्ठा होता तब वो करते धीरे धीरे अपने, मगर तालीम अच्छी दे रहे थे। कुछ लाख अच्छी दो, लेकिन जो कुछ देश संवैधानिक रूप से चलता है कानूनी प्रक्रिया से, उनको ये करने की क्या जरूरत थी? जब ये काम तो बीजेपी का था, बीजेपी करती, ये समाजवादी क्यों कर रहे? जो 20% का वोट, टोटल 99% वोट समाजवादी ले रही है, और समाजवादी का जिला अध्यक्ष इस घिनौनी हरकत को ऐसी करेगा तो मौलाना क्या खामोश बैठेगा? जनपद में 18 मदरसे बंद किए गए हैं। 18 मदरसे किन्हीं और कारणों से बंद किए होंगे, तो वो अवैध रूप से चल रहे थे। अवैध, ये इसको जो है अवैध उन्होंने बताया, भाग दौड़ रहे थे। राजनीति मदरसे को लेकर आखिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसा किया है, और मुसलमान को मजबूर समझ रहे हैं कि हम जिला अध्यक्ष तो है ही हैं, और मुसलमान जाएगा कहाँ, हमारे साथ रहेगा। आप लोग भी समाजवादी से हैं? जी, हम लोग तो समाजवादी, सभी लोग का समाजवादी को हमेशा वोट देते रहे, आज भी समाजवादी को वोट दे रहे हैं। तभी अखिलेश जी को मतलब इसमें शामिल कर रहे हैं। अखिलेश जी को क्यों ना शामिल करें? अखिलेश जी अगुवा हैं। अखिलेश जी ऐसे नकारा अध्यक्ष को तुरंत निकाल कर बाहर करना चाहिए, नहीं तो 7 सीट नहीं 27 सीटों का नुकसान 27 में होगा। इस मदरसा बंद होने की वजह से मौलानाओं की एक टीम निकलेगी और टीम का अपने प्रचार प्रसार करेगी, इनके हरकतों को जनता में बताएगी। यहाँ मर्दों से ज्यादा औरतें परेशान हैं, उनको दिक्कत है। बच्चियां पढ़ रही थी, अदब सीख रही थी, तालीम सीख रही थी, किस तरह से बड़ों से बात करनी चाहिए, किस तरह से उनके सामने आना जाना चाहिए, तौर तरीके सीख रही थी। ये उनके मदरसे में जिसके मुफाद में उन्होंने बंद कराया है, वहां नहीं ये सिखाया जाता है। आपको पता चला कि अरशद हुसैन जिला अध्यक्ष ने इसको कराया? वो उनका लेटर पैड मौजूद है, मीडिया में मौजूद है, पेपर में मौजूद है, तो पक्का बिल्कुल कंफर्म। ये आप देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, पेपर मंगा कर देख लीजिए, परसों से पेपर में निकल रहा है, सारी चीज हो रही है। थोड़ी देर के लिए आखिरी सवाल ये, मान लीजिए एक मदरसा जो है इनके जरिए से इन्होंने बनाया, लेकिन 18 मदरसा जनपद में बंद हुआ है। 18 के बारे में हमसे आप ना पूछिए, 18 के बारे में उन 18 लोगों से पूछिए। ये हमारे इलाके का 20,000 पॉपुलेशन मुस्लिम की है, जहाँ एक मदरसा किसी तरह से चला था उसको भी उन्होंने बंद करा दिया। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि किराए पे चल रहा था, किराए पर, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो किराए पर चला। गाइडलाइन जो प्रशासन की गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन से बाहर है। जो मौलाना जिन्होंने हिम्मत जुटाई, बहुत आलिम मौलाना इस जगह पर हैं, मगर बहुत पैसे वाले लोग हैं, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। और ये आज नहीं रजिस्ट्रेशन है, कल होगा। आज उन्होंने बंद कराया, कल जमीन देकर उसको बनवाया जाएगा, चलाया जाएगा दोबारा। चंदे से चल रहा था, कोई बाहरी फंडिंग, कोई बाहरी कहाँ से? जब गरीब आदमी यहाँ से गोंडा जाने के लिए किराया नहीं तो बाहरी फंडिंग कहाँ से आएगी? बाहरी फंडिंग तो बाहरी वालों से आती है ना। 150 रुपए 200 रुपए आप भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस पे, मतलब पूरी तरीके से सफाई क्या है? सफाई ये है
कि अखिलेश जी ऐसे नकारा जिला अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाएं, और ना हटाने पर आने वाले 27 में इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से वो भुगतेंगे। फिर क्या हुआ? जब से ये जिला अध्यक्ष हुए हैं तब से इस इलाके के लोगों को ठगने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। अपने पद के उसमें कहीं कोटेदार, कहीं प्रधान, यहाँ तक कि इन्होंने अपने सगे बहन बहनोई जो इस वक्त मौजूदा चिश्तीपुर के प्रधान हैं पुत्तन, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच माननीय जिला अधिकारी महोदय को दिया, और जब उनसे 10 लाख रुपया ले लिया, मैनेज हो गए, फिर वो शिकायत वापस ले लिया। ये इस तरह का काला करतूत इनके वो उसमें शामिल है। और पूर्व जिला अध्यक्ष महफूज खां व मंत्री जी के मेहनत से इस इलाके में समाजवादी पार्टी जागी थी, खड़ी हुई थी, और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी के नीतियों की उससे, और ये उन सबको गर्क कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और कोई इन्हीं वजह से यहाँ ना कोई विधायक बन पाता है, ना कोई सांसद बनता है। ये लोगों को जो ठगे रहते हैं, इनकी कोई बात मानता नहीं है। मैं हामिद अली, AKC लाइव न्यूज 18 गोंडा। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम खान, स्थान कौन सा है? खुरासा। आपकी इधर कहीं कोई मदरसा बंद हुआ है? हाँ, उनके सोनू भाई के सामने एक मदरसा चल रहा था जो 150-200 रुपए के चंदे पे उसे अरशद हुसैन ने अपने लेटर पैड से बंद करा दिया है। तो कितने दिन ये जानकारी अखबार में न्यूज मिली है और पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अरशद ने बंद करवाया है, ये जानकारी अखबार में मिला है आपको? हाँ, और ये गांव में, पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। मदरसा कितने दिन से चल रहा था? मदरसा 2 साल से, 1.5-2 साल से चल रहा था। पढ़ाई हो रही थी? अच्छी पढ़ाई हो रही थी, छोटी-छोटी लड़कियों, जनरल पढ़ाई हो रही थी, कैसी पढ़ाई हो रही थी? मदरसे में दीनी तालीम दी जा रही थी बस वहाँ। तो ताला लगा हुआ है, कार्रवाई हुई है, क्या सही है या गलत? गलत, बिल्कुल गलत। गरीब घर की लड़कियां पढ़ रही थी उसमें। नाम आ रहा है, आपने बताया कि अरशद हुसैन जिला अध्यक्ष। हाँ, अरशद हुसैन जिला अध्यक्ष का नाम अखबार में उनको क्यों लाया जा रहा है? संदेह वाहक, संदेह अध्यक्ष को इसमें बीच में क्यों लाया जा रहा है, क्या कारण है? अब अरशद के लेटर पैड पे, अरशद हुसैन के लेटर पैड पे शिकायत हुई है। वो लेटर पैड भी उजागर हुआ है फेसबुक पर और सब पर चला। पढ़ाई होती होगी तो उनको भी तो शिक्षा से जरूरत है, वो भी तो आप ही के समुदाय से आते हैं, कोई ऐसा तो अब लोगों का ये कहना है कि वो अपने स्कूल के लिए बंद करवाए हैं मदरसा, लोगों का ये कहना है। तो डिग्री कॉलेज में तालीम की बात कहाँ होती है? वहाँ तो जनरल पढ़ाई की जाती है, सभी समाज के लोग पढ़ते हैं डिग्री कॉलेज में। अब जिसे मदरसा न रहते तो उनके में लड़कियां जीती पढ़ाई के लिए।